हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे। आपको मैं इस यूपी SSSC पे आप लोगों को डेली मैथ लेकर आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योमेट्री के जो टॉपिक है कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो केंद्रक किसे कहते हैं, लंब केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक विभाजित कैसे होता है, ये सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था माध्यिका पे। तो आज हम लोग चलिए उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चलेंगे। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए। उसके बाद जो है हम जो है आज आप लोग को कल का 5 मिनट रिवीजन कराएंगे और एक नया टॉपिक आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप लोग अपने ग्रुप में, जब 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर आप अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। तो क्रैक यूपी PCS एंड यूपी SSSC विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर एक्सेस अनलिमिटेड आपको क्लासेज मिलती हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लासेज मिलती हैं, रिकॉर्डिंग कोर्सेज। मान ली में भी आपका क्लास मिस होता है तो बाद में भी देख सकते हो। तो सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक आईडी बना लीजिएगा, लेट्स क्रैक इट यूपी PCS एंड यूपी SSSC। मेरा नाम बेटा गोविंद शुक्ला है। मैं अनअकैडमी पे प्लस पढ़ाता हूँ और जो मेरी प्लस क्लासेज होती हैं वो होती है 8 PM पे। 8 PM पे स्पेशल भी पढ़ाता हूँ। इसकी टाइमिंग होती है ये, ठीक है। यूट्यूब क्लासेज लेता हूँ, इसकी टाइमिंग आप देख रहे हो 8:15 है। तो मैं अनअकैडमी पे प्लस भी पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है। इस कोड का यूज करोगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। GOV लाइव याद रखिए, GOV लाइव, कोई स्पेस नहीं होगा। ये आपका मेरा कोड है। आपको अनअकैडमी को लर्निंग ऐप्स को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जब आप डाउनलोड करोगे, अनअकैडमी के ऐप्स को जब डाउनलोड करोगे बेटा, तो आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर डालना होगा। लर्निंग ऐप होगा, याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, OTP आएगा, अपनी आईडी बना लीजिए। 8 गोल में डाल दीजिएगा यूपी PSC एंड यूपी SSSC, ठीक है। उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद जो है अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, आप प्लस क्लास जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी, गुड मॉर्निंग विशेष, गुड मॉर्निंग श्वेता, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की क्लास 9 बजे भी है, 9 AM पे भी क्लासेज है। ओके, एनी टाइम कहीं भी रहकर लाइव और रिकॉर्डिंग कोर्सेज सेशन देख सकते हो। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम दिस बेस्ट एडुकेटर, आप अपने अच्छे एडुकेटर के गाइडलाइन में लर्न कर सकते हो, बातचीत उनसे गाइडलाइन में रह सकते हो। गेट एक्सेस अनलिमिटेड क्रॉसपॉन्डिंग कोर्सेज मिलता है, स्ट्रक्चर इन पीडियोफिक इन साइनिक विथ द एकेडमिक कैलेंडर, मल्टीपल लाइव डफ्ट क्लियरिंग सेशन होता है, स्टडी मटेरियल होता है, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं। और ये अनलिमिटेड क्विजेज आपको प्री के पूरे मिलेंगे, यूपी SSSC के पूरे हैं, इस पे आपको मेंस के पूरे मिलेंगे, आंसर राइटिंग मिलेंगे। ये यहाँ पर MCQ क्वेश्चन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस सेट है, केवल टेस्ट है, इस टाइप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको PDF नोट्स भी मिल जाते हैं एडुकेटरों द्वारा, मल्टीपल लाइव डफ्ट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलते हैं। ओके, और इवेंट लाइव वर्कशॉप एंड स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, ये सारी चीज़ें बेटा प्लस क्लास में ही पॉसिबल है। तो प्लस क्लास आप लोग ज्वाइन करिए, अनअकैडमी पे जुड़िए। एक विजेता नाम की टेस्ट सीरीज है जो आपको अगला 26 दिसंबर को हो रही। कब हो रहा है? 26 दिसंबर। यूपी PCS प्रीलिम GS पेपर फर्स्ट टाइप रहेगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। 200 मार्क होंगे, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 0.3 नेगेटिव मार्क। उसमें वही लर्नर भाग ले सकते हैं जो एक्टिव ना हो, मतलब सब्सक्रिप्शन वाले नहीं। इसमें रिवार्ड के रूप में देखिएगा, फर्स्ट रैंक वाले को 100% स्कॉलरशिप, 1 ईयर फ्री क्लासेज मिलेगी प्लस की। 2 से 3 वाले को 50% डिस्काउंट रहेगा सब्सक्रिप्शन में। रैंक 4-5 वाले को 25% जो है 1 ईयर एबव, 25% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो 25% यहाँ भी छूट रहेगा। गुड, सारे श्रेष्ठी सारे लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। 9 बजे भी क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। ये अगला 19 दिसंबर को है। कब है? 19 दिसंबर को। ड्यूरेशन 2 आवर का है, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन होगा, टाइम 10 बजे होगा। फर्स्ट रैंक से आने वाले को सेम वही चीज़ें 100%, 50% जो आपने पीछे देखा था वही सब्सक्रिप्शन यहाँ भी मिलेगा। ओके, लर्नर विथ एक्टिव सब्सक्रिप्शन नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज एक है बेटा, फ्री टेस्ट सीरीज है, याद रखिए। एवरी सैटरडे को होता है 4 PM पर, 120 मिनट का होता है। एवरी सैटरडे को होता है 4 PM पे होता है। कंप्लीट सिलेबस है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क होता है, तो इसको भी इनरोल्ड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। ओके, आगे आप देखिएगा कंप्लीट बैचेज। तो कंप्लीट बैचेज के बारे में हम लोग जो है डिस्कस, कंप्लीट बैचेज के बारे में हम लोग जो डिस्कस जो है बाद में करेंगे। कंप्लीट बैचेज के बारे में हम लोग डिस्कस जो है लास्ट में करेंगे। और अभी हम लोग जो है पढ़ने पर कुछ पढ़ाते हैं आप लोगों को। ओके, ठीक है बेटा। एक मिनट, तो हमने कल जो पढ़ाया था 1 मिनट फास्ट आप लोगों को जो है डिस्कस कर देता हूँ। ओनली 1 मिनट लगेगा और जल्दी हो जाएगा आपका। हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था माध्यिका। कल आप लोगों को बस एक मिनट देखिए। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था माध्यिका पढ़ाया था। माध्यिका किसे होते हैं? इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, मतलब ये बराबर भागों में बटेगा। ऐसे इसको मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका होता है, ये दो माध्यिका जो लंबाई है, सपोज करिए जो माध्यिका आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ABC, जो माध्यिका है ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। और जो ये छोटा वाला भाग है ये ऊंचाई होती है उसकी, मान लिया जाए इसकी ये भुजा A है, ये बराबर है तो समबाहु त्रिभुज जो भी होगा, इसको इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसके ये परवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जहाँ पर ये माध्यिका ये है ना बेटा, देखिए जहाँ माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी को केंद्रक बोलते हैं। जहाँ माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई दोनों बराबर होगी, ये लंबाई मतलब ये किसी रेखा के किसी त्रिभुज के जो रेखाओं से त्रिभुज बनता है उसके मध्य बिंदु से उसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका है। ऐसे सभी के जिस बिंदु पर काटती हैं उसको केंद्रक कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है लंबवत, इसकी रेशियो 2:1 के बीच में होता है। कल हम इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए थे। ओके, तो चलते हैं। वॉइस आ रही है बेटा? सारे बच्चे को वॉइस आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। ऑल स्टूडेंट को यदि वॉइस आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट पे बने रहा करिए। कमेंट पे जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते रहोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है? वॉइस आ रही बेटा? बोलते रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं शीर्ष लंब। हेडिंग डालिएगा। हम लोग आज की टॉपिक रखते हैं शीर्ष लंब, राइट? दिख रहा होगा।
शीर्ष लंब, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसे। शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष लंब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे हमने एक ले लिया, एक न्यून कोण त्रिभुज ले लिया, ठीक दिख रहा होगा। एक मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, और मैंने एक जो है अधिक कोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। ये 3 पिक्चर मैं ले रहा हूं। शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष लंब मान लिया जाए त्रिभुज है। ध्यान से देखना बेटा, जब तक हम सारी चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक हमारे चीजें हमें समझ में नहीं आते हैं बाबू, याद रखिएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको मन लगा के पढ़ाई करना होगा। सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ओके। जैसे लिखा गया है ए, ये बी है, ये सी है। ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण दिख रहा है, वो अधिक कोण दिख रहा है, ठीक है। ये अधिक कोण नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट, ये 90 डिग्री से अब अधिक दिख रहा है। थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए कि 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है, राइट बेटा। गुड मॉर्निंग जानवी, नमस्ते विशेष सारे बच्चों को। तो ये जो है हमारी, यदि हम इसके यहां से, इसके शीर्ष से लंब डालें तो हम बोलेंगे यह हमारा शीर्ष लंब हुआ, राइट। 90 डिग्री कोण बनाएगा। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो हमारा समकोण, पहले अधिक कोण का देखो, यहां से लंब डालेंगे तो ये लंब आएगा, कहां लंब आएगा, ओके, ए बी सी। यहां पर यदि आप लंब डालने का मतलब यह है कि यदि हम आपसे यहां से ऐसे अर्धक कर दें तो यही तो हमारा लंब अर्धक हो जाएगा। अब देखिए, यदि यहाँ से इसका लंब ये है और यदि अधिक कोण त्रिभुज है 90 डिग्री से, तो इसका लंब ये होगा, ए बी सी है तो यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर ए बी ही इसका जो तीसरी तो भुजा है, यही भुजा ही इसका लंब कहलाएगा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री में। न्यून कोण त्रिभुज में आपका लंब ये होगा, ठीक है। अब आप बात आती है कि बात ये आती है जो हमारा लंब है, इसको आपसे ये कहा जाए लंब केंद्र क्या होगा। तो लंब केंद्र का मतलब ये होता है, ये तो आपका एक लंब हो गया। लंब केंद्र जब कहे बेटा तो सभी शीर्षों से डाल दीजिए आप। ये देखिए, ये लंब हो गया, एक लंब ये डाले, ये यहाँ बना दीजिएगा 90 डिग्री कोण होना चाहिए। तो ये बिंदु आपका जो है लंब केंद्र कहलाएगा। अब ये शीर्ष लंब है, एडी आपका शीर्ष लंब है, और जहां से शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसी को बोलते हैं हम लंब केंद्र। इसको बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक है। ऐसे यहां से देखो, इसके लिए ये लंब है, त्रिभुज में देखेंगे ए बी पर लंब बीसी लंब है या बीसी पर ए बी लंब है, तो यहां से एक डालेंगे। इसका लंब आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है यह आपके कर्ण पे भुजा होगा।
तो इसका लंब केंद्र ये है बेटा। ओके, इसका लंब केंद्र ये है। अब हम तीसरा जो अधिक कोण है, अधिक कोण पर हम लंब केंद्र बनाना चाहते हैं, तो अधिक कोण वाले को हम एक अलग पिक्चर बनाते हैं, उस पर समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए हम अलग से समझाते हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे ये आपका अधिक कोण है, अधिक कोण है, मैंने इसको मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ऐसे मैंने एक रेखा खींच लिया। पहले हम लोग करते क्या है, छोटी छोटी चीजें जानते नहीं हैं। मान लिया जाए ये है, राइट, ये भुजा है। ठीक, ये आपका जो है लंब केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये आपका लंब केंद्र हो गया। ये आपका लंब केंद्र हो गया। ठीक, तो आप लंब केंद्र समझे। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, वो जो है तीसरी भुजा पर जो होती है उसके सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा? लंब केंद्र। ओके, अगला आपसे पूछे लंबर्धक क्या होता है। जब तक छोटी छोटी चीजें हम लोगों को रियल में जानकारी नहीं होती है तब तक प्रॉब्लम बनी रहती है। आपसे पूछे लंबर्धक क्या होता है, तो लंबर्धक जान लीजिए। मैं आपको पहले लंबर्धक बता देता हूं। लंबर्धक है, कमेंट करते रहा करिए बेटा। गुड मॉर्निंग निधि। लंबर्धक क्या है? क्योंकि ये चीजें जब तक हम लोगों को सारी चीजें बेटा बहुत बेसिक से समझिएगा। सारे लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा। लिंक को शेयर कर दोगे तो सारे बच्चों को बेसिक से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बनाने के बाद हमने लिख दिया ये त्रिभुज के शीर्ष हैं ABC। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के, याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर लंब रेखा, जैसे एक त्रिभुज है, इसकी भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है। ठीक है, ये आपका लंबर्धक है। यहां से ये आपका लंबर्धक है। इसकी भुजा पर ये मध्य बिंदु पर ये 90 डिग्री हो। क्या हो? मध्य में हो और 90 डिग्री हो। इसी को बोलते हैं हम लंबर्धक। क्या बोलते हैं? लंबर्धक। समझ में आ रहा है बेटा? सारे बच्चे बोलते रहिए। ठीक, तो किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु पर, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब ही लंबर्धक कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? लंबर्धक कहलाता है। अगला, इसी को हम आगे बताएंगे। यहीं पर यही अभी तक तो यह लंबर्धक है, यहां तक लंबर्धक है। आगे इसी को लिखेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र, अब परिकेंद्र किसे कहते हैं? यही लंबर्धक रेखाएं, यही लंबर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिले बेटा, जिस बिंदु पर मिलती हैं, यही लंबर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर, मान लिया L1 है, L2 है, L3 है। लंबर्धक ये था, लंबर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर, एक तीनों रेखाएं, तीनों लंबर्धक जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु जो होता है परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र। इसको आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है। इसके दो इक्वेशन दिए रहते हैं। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि यदि हम इसको परिकेंद्र, यदि ये मान लिया B वो है, ये A वो है और ये C वो है, इसको केंद्र मानकर एक सर्किल बनाएं,
तो यही आपका परिकेंद्र हो जाता है। ये परिकेंद्र है, इसी को रेडियस मानकर एक त्रिभुज बना दे तो इसे परिवृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया क्या है, किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं को जो लंब बना दिया जाए उसको लंबवर्धक कहते हैं, और यदि उन लंबवर्धकें तीनों लंबवर्धकें जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम परिकेंद्र बोलेंगे। ये आपका परिकेंद्र है। और जो सिर्फ ये रेखा खींची गई है, ये सिर्फ इतना, ये रेखा जो है, ये रेखा सिर्फ जो है ये आपका लंबवर्धक है। क्लियर? अब आपको हमें लगता है बेसिक चीजें क्लियर होती चल रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हो। तो आपको केंद्रक मालूम हो चुका है, शीर्ष लंब मालूम हो चुका है, लंबवर्धक मालूम हो चुका है। क्लियर बेटा? सारे लोग जो है क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक और शेयर क्लास को कर दीजिए। और ये क्लास की टाइम फिक्स है कि 8:15 पर डेली आपको 40 मिनट की क्लासेज मिल रही है। ओके, सारे लोग जो है लिंक को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। आगे अगला अगला आप लोगों को हेडिंग डाल दीजिएगा कोण अर्धक। कोण अर्धक, और इसी में डाल दीजिएगा अंतः केंद्र, इसी में ही लिख दीजिएगा अंतः केंद्र साथ में, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है? जैसे मान लिया कोई त्रिभुज है, त्रिभुज कोई ले लिया हमने, समझिएगा एक त्रिभुज लिया तो ए बी सी किसी त्रिभुज के इनके कोणों का अर्धक, इनके कोणों का अर्धक, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है बेटा, कोई 70 डिग्री है तो 35, 60 वाला 30 डिग्री पर एक रेखा खींचिए। ठीक है? इनके कोणों का अर्धक होना चाहिए, इनके कोणों का अर्धक। जैसे ये रेखा, ये कोण अर्धक है, ये कोण अर्धक है, ये कोण अर्धक है। मतलब ये कोण यदि आपका 60 डिग्री रहेगा, यदि ये कोण आपका 60 डिग्री रहेगा बेटा, 60 डिग्री रहेगा तो आधा करके हम कहेंगे ये 30 डिग्री है। यदि आपका ये 50 डिग्री रहेगा तो आधा करके हम बोलेंगे 25 डिग्री है, यही कोण अर्धक है। ये 70 डिग्री है तो इसका आधा करके बोलेंगे 35 डिग्री है। ठीक है? ये कोण ऐसे हिंट कर रहा हूं अलग से, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है? इसको हम बोलते हैं कोण अर्धक। क्या बोलते हैं इसे? हम कोण अर्धक बोलते हैं। राइट बेटा? हम लोग को ज्योमेट्री इसीलिए नहीं आती है, ज्योमेट्री आने का मुख्य कारण है कि हम ना कोण अर्धक समझ पाते हैं, ना लंबवर्धक समझ पाते हैं, ना केंद्रक समझ पाते हैं, ना परिकेंद्र, ना अंतः केंद्र, क्या रिलेशन होता है, कैसे लंब केंद्र बनता है, परिकेंद्र का क्या अर्धक होता है, परिकेंद्र भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। इसे कंफ्यूजन बना रहता है, वो कंफ्यूजन ही आपको ज्योमेट्री ना आने का मुख्य कारण होता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए आपको। अब ये तो हो गया आपका कोण अर्धक, ये वाली लाइन सारी, यही कोण अर्धक रेखा, यदि कोण अर्धक रेखा जिस बिंदु पर
ये कोणार्धक रेखा जिस बिंदु पर काटे बेटा, जिस बिंदु पर ये काट रही है, मान लो ऐसे काट रही हैं, मान लो ये यही है, राइट। यही इसका जो है बेटा कहलाएगा अंतः केंद्र। मतलब कोण अर्धक का कटान बिंदु या कोण अर्धक की रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। अब जब अंतः केंद्र हो जाएगा बेटा, ये क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? कोणार्धक हैं, कोणार्धक हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? कोणार्धक रेखाएं हैं। और कोणार्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अंतः केंद्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं। तो ये चीजें आपकी बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हम देख कर आपको करा रहे हैं। यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो, दिमाग में आ जाना चाहिए कि परिकेंद्र किसे कहते हैं। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र में दिमाग में आना चाहिए कि भुजाओं के मध्य बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है वो लंबर्धक होती है, और उसी को जब आगे जहां पर तीनों लंबर्धकें मिलती हैं उसी को परिकेंद्र कहते हैं। तो ओ त्रिभुज ABC का क्या है बेटा? ABC का परिकेंद्र है, और कोण OBC बराबर 35 डिग्री, तो कोण BAC का मान होगा, BC का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आंसर बोलिए आप लोग, पहले तो पिक्चर बनाइए। गुड मॉर्निंग संजना जी, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिएगा, वाकई में ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र है। ये मैंने बना दिया। ये नहीं कट सकता क्या भाई? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है। वो जो है ये
ओ मान लिया केंद्र है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र। ओके, ये रेखा से कोई मतलब नहीं हो बेटा, त्रिज्या दिख रहा है, ठीक है। इस रेखा से कोई मतलब मत रखिएगा, इस रेखा से, क्योंकि वो हमें उस शेप लेने के लिए वो बन जाता है ए और सी, क्या है, सी है, राइट, BAC। ये कोण दे रहा है बेटा, थोड़ा सा देखिए, ये कोण दे रहा है आपका 35 डिग्री, पूछ रहा है कोण BAC, ये कोण का मान पूछ रहा है। आप लोग सॉल्व करिएगा, हमारे बच्चे कर ले जाएंगे, हमारे बच्चे इसको जरूर कर देंगे, ठीक है। अभी बेटा 9 बजे राइट टाइम पे क्लास है आपका, 9 बजे राइट टाइम पर क्लास है, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। चलिए देखिए, अच्छा यदि ये त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र जो है O, जिसका परिकेंद्र है कोण OBC, कोण OBC आपका 35 डिग्री है, तो ये भी यदि ये त्रिभुज की क्या होगी, भुजाएं होंगी जो बराबर होंगी, तो ये भी 35 डिग्री होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यदि ये 70 है तो ये होगा 110 डिग्री होगा, और यदि 110 डिग्री होगा तो नया क्या हम आप लोग को पढ़ाए थे कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का आधा होता है, और परिध पर बना कोण जो होगा आप कहोगे कोण BAC, ये जो होगा कोण VOC का आधा होगा। और यदि इसका मान 110 डिग्री आ गया बेटा, तो 110 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। क्लियर, सारे बच्चे बोलते रहिए, ऑल स्टूडेंट कमेंट करते रहिए, ठीक है बेटा। कुछ चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह पर कर लीजिएगा, हम आपको नोट करा देता हूं, ऑल स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए हैं आप लोग, यहीं पर लिखिएगा केंद्र, कैसे डाल दीजिए हेडिंग, आपको गलती फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। केंद्र क्या है, तो केंद्र क्या था बेटा, आपको केंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज की भुजाओं ना करके माध्यिकाओं, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट लाइन, प्रच्छेद बिंदु होता है, ठीक है, प्रच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है,
ठीक। अगला डाल दीजिएगा लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो आप लंब केंद्र का लिख लीजिएगा त्रिभुज के लंब केंद्र, त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। और लंब आप समझ ही गए हो, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक। अगला है परिकेंद्र किसे कहते हैं। परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो परिकेंद्र के लिए आप लिख लीजिएगा, परिकेंद्र के लिए त्रिभुज के लंबवर्धकों का, त्रिभुज के लंबवर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। प्रतिच्छेद मतलब जहां से काटे, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक। और एक जो कर लो आप जो है अगला कर लेंगे आप अंतः केंद्र। चौथा, यही 4 आज मैं पढ़ाया हूं। अंतः केंद्र ये जो होता है त्रिभुजों के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है बेटा, तो ये आज की टॉपिक थी। कल हम यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। और क्लास को हम यहीं पर आप लोग को रोक रहे हैं। 9 बजे राइट टाइम पर क्लास होगी। कितने बजे? 9 बजे अभी राइट टाइम पर आप लोगों की क्लास होगी। और टॉपिक जो होगा आप लोगों का, टॉपिक जो होगा उस टॉपिक पे आप लोग जरूर आइए। टॉपिक होगा आपका चाल समय दूरी। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।